गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 6 चैप्टर 5 द रियल्स ऑफ द अर्थ का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन आंसर के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। क्लास 6 चैप्टर 5 द रियल्स ऑफ द अर्थ। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड माउंटेन। सही आंसर होगा द अरावली रेंज। हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियन। टोटल एरिया जो अर्थ का है उसमें 71% वाटर बॉडी है और 29% लैंड सरफेस है। वाटर बॉडी आपका 71% होगा और लैंड 29% होगा। द करेक्ट आंसर इज 71%। द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन। विच कॉन्टिनेंट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। मोस्ट एडवांस कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट यूरोप। सही आंसर होगा यूरोप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में बहुत सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बट नाइट्रोजन सबसे अधिक वॉल्यूम है। एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक वॉल्यूम वाला गैसेस नाइट्रोजन, जो आपका 78% नाइट्रोजन है। सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑक्सीजन, जो 21% है। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज ए नैरो बेल्ट और जोन ऑफ द अर्थ वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। आंसर यहाँ दिया हुआ है 1 का, बायोस्फीयर। एन इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड। एयर ऑफ इन्वेलप, इन्वेलप ऑफ द एयर, अर्थ के चारों तरफ जो एयर का इन्वेलप है उसको कहा जाता है एटमोसफियर। डैश इज द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स। अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग जिसमें रॉक्स है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। द करेक्ट आंसर इज लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाई एलिवेटेड लैंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स विद वेरी स्टीप स्लॉप इज नॉन एज। जब बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लॉप होता है, स्टीप स्लॉप होगा तो स्टीप स्लॉप में आपका पीक बन रहा है। यहाँ पर आपका पीक है और जब पीक बन रहा है तो उस तरह का हम बताए थे माउंटेन। जब शार्प पीक होगा, स्टीप स्लॉप्स, तो माउंटेन होगा। नेक्स्ट, एन अपलैन विथ रग सरफेस इज कॉल्ड। रग सरफेस उसको क्या कहते हैं? प्लेट्यू। 5 का आंसर होगा प्लेट्यू। सॉरी, मैच द फॉलोइंग छूट गया। मैच द फॉलोइंग आप अपने से कर लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 4 रियल्स ऑफ द अर्थ। 4 रियल्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर एंड बायोस्फीयर आर द 4 रियल्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 4 गैसेस, 4 गैसेस का नाम लिखाना बताना है जिसमें कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर के टोटल वॉल्यूम में केवल 1% में कौन कौन सा गैसेस आते हैं? नाइट्रोजन मैंने 78% बताया, ऑक्सीजन 21%, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा नहीं, बचा यहाँ पर 99% हो गया। कितना हो गया आपका? 99%।
बचा 1%, बाकी गैसेस 1% में आता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन छोड़कर कोई भी गैसेस का नाम लिख सकते हैं। यहाँ 4 गैसेस का नाम दिया है, इसमें आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। द 4 gases are the in the atmosphere constitute only 1% of total volume of the atmosphere. And next question is which continent is not inhabited by the people and why? कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लोग नहीं रह सकते हैं, वहाँ लोग नहीं रहते हैं, लोगों के द्वारा इनहेबिटेड नहीं हुआ है, और क्यों? तो अंटार्कटिका क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। 70 से 75% लगभग बर्फ़ से ही ढका हुआ है, और ज़्यादा एक्सीडेंट बर्फ़ होने के कारण वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, जिसके कारण वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। वही ओनली रिसर्च के लिए लोग वहाँ कभी कभी जाते हैं। वाई इज अर्थ नॉन एज यूनिक प्लैनेट? अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? अर्थ में हमारा लाइफ पॉसिबल है, और हमारे लाइफ के लिए सारा चीज़ जो हमें ज़रूरत है, एयर, वाटर एंड लैंड, वो सब अर्थ में है। तो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ लाइफ पॉसिबल है हमारा अर्थ में। टोटल 8 प्लैनेट्स है। 8 प्लैनेट्स में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, टोटल 8 प्लैनेट्स में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस का 3 मेजर लैंड सरफेस का जो लैंडफॉर्म्स है, लैंड सरफेस में जो हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में आप जहाँ भी देखें, पूरा लैंड का अलग अलग एक जैसा यूनिफॉर्मिलिटी सब जगह नहीं है। कहीं माउंटेन है, कहीं हिल है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यू है। तो लैंडफॉर्म्स लिखना है, जिसमें प्लेट्यू आंसर होगा, माउंटेन्स एंड प्लेन्स, ये तीनों आंसर है, आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द लैंड सरफेस। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स क्या है? और एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स, और प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अ प्लेन इज अ रिलेटिवली लॉ लेइंग फ्लैट लैंड। अ प्लेन क्या है? रिलेटिवली लॉ लेइंग फ्लैट लैंड, सबसे नीचे वाला जगह। अपलिफ्टेड लैंड होता है जो बहुत ही ज़्यादा हाइट होता है, माउंटेन है। कम हाइट जिसका लगभग एवरेज हाइट 600, वो कम हाइट का है, वो प्लेट्यू हो गया। और लॉ लेइंग एरिया जो फ्लैट लैंड होता है उसको कहते हैं प्लेन। प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर्स। प्लेन का फॉर्मेशन रिवर से होता है। जब माउंटेन से रिवर बह करके निकलती है और बहते हुए जब प्लेन में पहुंचती है, तो वो रिवर अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स को, बहुत सारा स्मॉल पार्टिकल्स को कैरी करके लाती है और उसे प्लेन में डिपॉजिट कर देती है, जिससे प्लेन का फॉर्मेशन होता है। द रिवर कैरी अवे लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट्स एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन्स एंड डिपॉजिट देम इन लॉ लेइंग एरिया टू फॉर्म प्लेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव यू अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत का प्लेट्यू जो है प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेट्यू है। प्लेट्यू का हाइट लगभग 600 मीटर्स होता है, लेकिन तिब्बत का प्लेट्यू 5000 मीटर्स है उसका हाइट। अ प्लेट्यू इज एन अपलैंड विथ रग्ड सरफेस। प्लेट्यू एक अपलैंड एरिया है, उठा हुआ है, रग्ड सरफेस है। रग्ड सरफेस। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू, कोई भी प्लेट्यू का एवरेज हाइट क्या है? 600 मीटर्स। कोई भी प्लेट्यू का एवरेज हाइट 600 मीटर्स। अबव द सी लेवल। नियरली 40% ऑफ टोटल लैंड, टोटल लैंड का लगभग 40% सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्लेट्यू। टोटल लैंड का लगभग 40% प्लेट्यू में है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का प्लेट्यू क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज आल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड।
इज द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, द अरबियन प्लेट्यू एंड द ब्राज़ील प्लेट्यू आर सम ऑफ द लार्ज प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का ये सारे बड़े बड़े प्लेट्यू हैं, जिसमें तिब्बत का प्लेट्यू सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू मैन गैसेस। दो गैसेस का नाम लिखना है। किस तरह गैसेस? एटमॉस्फेयर का दो गैसेस का नाम लिखना है और राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच। टू मैन गैसेस, तो दो मेन गैसेस में आपका ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आएगा। जो नाइट्रोजन आप पहले भी हम बताएं, नाइट्रोजन आपका 78% और ऑक्सीजन 21%। द टू मेन गैसेस ऑफ द एटमोसफियर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका सिग्निफिकेंट क्या है? इट इज नाइट्रोजन दैट डाइल्यूट्स ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस में रैपिड बर्निंग में वो बचाता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन एंड बर्निंग। जलाने के लिए और रिस्पायरेशन, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सांस में, ब्रीथिंग में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। और बर्निंग में हेल्प करता है। हम घर में स्टोव जलाते हैं, गैस जलाते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत तरह का कैंडल जलाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये सारा चीज़ नहीं जलेगा। और बहुत तेज़ी से जलने से बचाने के लिए नाइट्रोजन हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय हाइड्रोस्फीयर? ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। मीन्ट बाय हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द लेयर ऑफ वाटर on the surface of the earth, on the surface of the earth, below the surface of the earth and also in the air। ये तीनों एरिया में हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू लेयर ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस में वाटर का होना, सरफेस के नीचे वाटर होना और एयर में भी वाटर मॉइस्चराइजेशन होना, ये हाइड्रोस्फीयर है। इट कवर्स 71% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने बताया कि टोटल सरफेस जो अर्थ का है उसका 71% आपका वाटर है। ये एरिया वाटर है और ये लैंड है टोटल अर्थ का। इट ऑकर्स ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड रिवर्स, और वाटर सी में, लेक में और रिवर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस? ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से जिम्मेवार है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को करता है? एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस कर रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और ह्यूमन एक्टिविटी कैसे जिम्मेवार है? क्योंकि देखिए, इन्वायरमेंट में जो भी परिवर्तन होता है वो सारा ह्यूमन बीइंग के कारण होता है। ह्यूमन को ही ज़रूरत है लकड़ी काटना, जंगल कटाई करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, खेत बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारा ह्यूमन एक्टिविटी है। और यही सब कारण है कि लोग जंगल को काट करके उस एरिया में फैक्ट्री वगैरह लगता है, डिफॉरेस्टेशन शुरू होता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, उस पॉपुलेशन के बढ़ने से धीरे धीरे उसे लैंड का ज़रूरत होता है, रहने के लिए बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। ये सारे चीज़ जंगल को काट कर किया था, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, लैंड का साइज बढ़ता नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? शहरीकरण। मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, जंगल को बर्बाद करते हैं केयरलेसली, एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज इस तरह से बर्बाद होता है। आ रिजल्ट ऑफ दिज एक्टिविटीज़, ये सारे एक्टिविटी के कारण सेवरल प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज बिफोर ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? सॉइल इरोजन होता है, फ्लड्स आता है, ये सारे प्रॉब्लम्स। तो इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। क्लियर?
ये चैप्टर 5 का लगभग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और क्वेश्चन आंसर के नोट कीजिए। थैंक यू।